उत्तर प्रदेश में उपचुनावों का आगाज प्रकारांतर से हो चुका है और यह आगाज उस तरफ से किया गया है जिनके लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा और राजनीतिक भविष्य के लिहाज से अब साख के सवाल बन चुके हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा कि मेरा इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ है। आज उन्होंने कानपुर में एक रैली की उसी सीसा मऊ में जहां उपचुनाव होने वाले हैं और एक सरकारी कार्यक्रम का भाषण उनका ऐसा रहा गोया वो उपचुनाव के प्रचार की एक रैली हो। वहां अपनी उपलब्धियों पर कम समय खर्च किया गया और समाजवादी पार्टी के ऊपर अमानवीय और असंसदीय भाषा के प्रयोग के साथ घोर आपत्तिजनक लहजे में निशाना साधने में मुख्यमंत्री पीछे नहीं रहे। क्या एक मुख्यमंत्री के लिए यह भाषा और यह तेवर जायज है? क्या यह भाषा कि कटेंगे और बटेंगे से लेकर के आज वो ठोकने के लिए और इस तरह की आपत्तिजनक भाषा उन्होंने विपक्ष के लिए इस्तेमाल की, उसकी वजह क्या है? और इन उपचुनावों में अगर पहला आगाज इस तरह से है, तो क्या ये 10 उपचुनाव किस सरगर्मी के रहने वाले हैं, इसका भी अंदाजा लगता है और क्या समीकरण बन रहा है, आज के वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। तो मैं जो बात कर रहा हूं आज उस वीडियो की जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के शीशा मऊ में आज गए हुए थे। वहां एक कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम के जरिए उनको कोशिश की गई थी कि जो उनकी सरकार की उपलब्धियां हैं, जहां जा करके वो अ, अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाना चाह रहे थे और उन सरकार की उपलब्धियों के साथ कितनी नौकरी उन्होंने दी, कितना जो है उन्होंने रोजगार दिया, आगे उनकी योजनाएं कैसे हैं, उस तरह से तमाम चीजों को लेते लेते ऐसी बातें जो सीधे सीधे राजनीति से जुड़ जाती हैं। हम आगे एक एक करके सिलसिलेवार उसकी पड़ताल करेंगे। तो जब मुख्यमंत्री बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हैं। वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्हें अपनी सरकार की उपलब्धियों से लेकर के उस नैरेटिव को बताना है जिस नैरेटिव से उन्हें वोट मिले। वो नैरेटिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है कि अभी कुछ दिनों पहले वो जब गए होते हैं तो भाषण देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आप इस शब्द को गौर से समझिए, कटेंगे कितना हिंसक शब्द है और वह भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स के साथ कि उनकी जुबानी है। और अव्वल तो ये कि संवैधानिक पद के बाद और उससे भी पहले वो एक योगी हैं, सन्यासी हैं और उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इस तरह के मनोविकारों से, दैहिक विकारों से, सांसारिक विकारों से ऊपर उठा हुआ माना जाना चाहिए। उनमें एक मृदुभाषिता होनी चाहिए, संयम हो, उन्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, उनकी भाषा में हिंसा नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि वो योगी हैं। वो योग साधना से जो साध ले अपने विकारों को, वो योगी है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये भाषा उनकी साफ तौर पर है। अब इसे आप किस रूप में देखेंगे? मुझे बार-बार महात्मा कबीर याद आते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। शीतलता होनी चाहिए, बोली बहुत मृदुभाषी होनी चाहिए। लेकिन वही योगी आदित्यनाथ जब आज कानपुर में बोल रहे थे तो उनकी भाषा, उनका तेवर क्या नहीं था उस भाषा और तेवर में? वह भाषा जो सीधे सीधे, अब जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं। आज उन्होंने भाषण देते हुए क्या कहा? शुरुआत उनके भाषण की हुई कि हम यहाँ इतने लाख लोगों को रोजगार देने वाले हैं। हम देखिए कानपुर, सीसा, मऊ क्या बोल रहे हैं। 2017 के पहले ये केवल अपराध की वजह से जाना जाता था। आज यहाँ पर कोई अपराध ही नहीं है।
और उसी उत्तर प्रदेश से फर्रुखाबाद में 2 लड़कियां पेड़ से लटकी हुई पाई गई। 24 घंटे के पहले उनका मीडिया में बयान कुछ और होता है। वो शंका जाहिर करते हैं कि उनकी बेटियों के साथ कुछ गलत हुआ है। उनके शरीर में बेल के कांटे हैं, निशान हैं और घर वाले मीडिया में सार्वजनिक बयान देते हैं कि लाश उन्हें नहीं दिखाई गई, उनकी मनमर्जी के खिलाफ जाकर के पुलिस ने ज्यादती की, जबरदस्ती की। आज बयान आता है कि ऐसी कोई जबरदस्ती पुलिस ने नहीं की। वही परिजन बोल रहे होते हैं, हम उन्हें कोई शिकायत ही नहीं है। मीडिया में चल रहा बयान गलत है। बेबसी, लाचारी उन पिताओं के चेहरे से झलक रही है जिनकी बेटियां पेड़ से लटकी हुई पाई गई। कौन है जो इतनी जल्दी बयान बदल गया? मुझे नहीं पता। क्या आपको पता है इतना जल्दी बयान बदल जाए 24 घंटे के भीतर? और वो कहने लगे कि जो कल आरोप लगाया था वो गलत है, ऐसा कोई आरोप उनका नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या है? यूपी की खैर कानून व्यवस्था, यूपी की कानून व्यवस्था की बात करें तो पिछले 3 साल से लगातार उत्तर प्रदेश महिला अपराधों के लिहाज से देश में सबसे ऊपर है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय जनता पार्टी में महिला अपराधों के आरोपी सबसे ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने में बलात्कार और महिलाओं के ऊपर अपराध की घटनाएं इतनी ज्यादा हुई हैं जिसकी कोई चर्चा नहीं होती। और वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए अयोध्या और कन्नौज को याद करते हैं केवल। जहां कन्नौज में एक आरोपी यादव है तो वहां अयोध्या में मुसलमान है। आरोपी आरोपी हो सकता है, उसका कोई जाति नहीं होती। लेकिन फंस ये गए कि कन्नौज आजकल सुर्खियों में गायब हो गया। पता है क्यों? क्योंकि वो जो नवाब सिंह यादव था उससे पता चला कि सपा ने कई साल पहले सपा से बाहर हो गया और बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं। अब वहां मामला फिट नहीं बना, अचानक से जैसा लग रहा है कि मीडिया से गायब है। अयोध्या में क्या हुआ कि एक मुसलमान मिल गया, वहां भी परिवार का बयान कुछ और, वहां भी बहुत तरह की कहानियां कुछ और जब अखिलेश यादव का ये बयान आया कि उसी निर्दोष को न सजा मिल जाए, जो दोषी है उसे कड़ी सजा मिले, इसलिए कड़ी जांच हो, इस बात को भी ऐसे पेश कर रहे थे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर की उस रैली में कि सपा के मुखिया बलात्कारी के साथ खड़े हो गए। क्या अब इस तरह से वोट मांगा जाएगा? क्या मुख्यमंत्री जी के पास अब यही तर्क बचेगा? मतलब आप सोचिए बयान कैसे होते हैं। अब बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान तो नहीं ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको बोलना है वहां तक मैसेज चला जाए। विपक्ष का नेता संयम के साथ और बिल्कुल तर्क के साथ गुनहगारों को बख्शा न जाए और बेगुनाह फंसाया न जाए, सीधा सा क्लियर एजेंडा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोल रहे थे तो वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा, अब सोचिए कन्नौज और अयोध्या का ही जिक्र किया, एक यादव एक मुसलमान, और फिर से वही घटना का जिक्र किया जिसके लिए शर्मिंदगी होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री को कि गोमती नगर लखनऊ में बारिश का पानी जल जमा हो गया, दर्जनों लड़के वहां पर हुड़दंग करते हुए बदमाशी कर रहे थे, बदतमीजियां कर रहे थे, शोहदे थे और उनमें से एक पुरुष के साथ एक महिला उनके परिवार की रही होंगी, जब वो बाइक से आ रही होती हैं तो उनके साथ बेहद निंदनीय बदतमीजी करके उनको परेशान करते हैं। पुलिस जब पकड़ती है और पकड़ करके करीब 1 दर्जन लोगों की सूची जारी करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सदन में एक यादव का नाम लेते हैं और एक मुसलमान का नाम लेते हैं और बाद में पता चला कि जिस यादव का नाम उन्होंने लिया था उस समय ठीक उस जगह पर न उसकी कोई फोटो आई, न वो बाद में वो मीडिया में आके खुद ही बोला कि मैं तो थोड़ा दूर पे बैठ के चाय पी रहा था। हालांकि अभी मामला जांच के घेरे में, अभी जांच चल रही है, इसलिए कौन दोषी है कौन नहीं है अभी ये साबित नहीं हुआ है। लेकिन ये तो साफ देखा कि वहां पर पुलिस ने भी जिनको जिनको नाम जारी किया कि ये बदमाश वहां थे, उसमें कई जातियों के लोग थे, कई धर्मों के, मतलब केवल मुसलमान नहीं थे, उसमें हिंदू भी थे, केवल यादव नहीं, उसमें और भी जाति के लोग थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो सदन में बोला कि एक यादव एक मुस्लिम,
वही बात वो अब चुनावी रैली बन चुकी है, अपनी सरकारी रैली में बोल रहे हैं। अब इसका मतलब क्लियर है कि जो समाजवादी पार्टी एमवाई के ठप्पे के साथ कैद कर दी गई थी कि वो मुसलमान और यादव की पार्टी है, उसे इस चुनाव में मुसलमान और यादव के बाहर उन्होंने बहुत सारे वोट हासिल कर लिए, एक बड़ी ताकत बन गए। अखिलेश यादव अपनी शैली और अपनी सौम्यता, अपनी सहजता के साथ एक बड़े ताकतवर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो संकेत किया, या पिछले समय की उनकी राजनीति है, अब वो राजनीति ये कहेगी कि वो चाहे ये उपचुनाव हो, चाहे इसके बाद का चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ उन्हें फिर से एमवाई की पार्टी ही बनाएंगे। और अखिलेश यादव तंज करते हुए कहते हैं कि इस चुनाव ने एमवाई को हरा दिया, मोदी योगी। तो ये जो आगाज हुआ है, आज ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनावों का आगाज हुआ है और ये आगाज अभी आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये बताना था कानपुर के लोगों के लिए कि आपने तो 5 साल के लिए प्रतिनिधि चुना और देखिए आपको चुनाव आना पड़ा क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के लोग बढ़ गए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी भी उस सूची पर कोई शब्द नहीं बोलते जिस सूची में उनकी जाति के, जी योगी होने के बाद भी उनकी अपनी जाति है, उनकी जाति के लोग बांदा के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 15 में 11 वही हो जाते हैं। सबसे ज्यादा पुलिस थानों पर, जिलों में तैनाती का आरोप लगता है कि उन्हीं की जाति के अधिकारियों की तैनाती है जो मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं। और अपराध की जब बातें आती है तो योगी आदित्यनाथ जी से विपक्ष लगातार यह सवाल पूछता है कि योगी आदित्यनाथ जी, आपकी जाति के अपराधियों को कब आप मिट्टी में मिलाएंगे, कोट अनकोट। चंदौली, बनारस, मिर्जापुर से लेकर के कैसरगंज तक कहां हैं वो लोग जो मुख्यमंत्री जी की जाति बिरादरी के अपराध के आरोपी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब यहां बोल रहे थे तो अपनी बात गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जब नौकरी दी जाएगी तो पुलिस भर्ती आने वाली है और पुलिस में भी महिलाओं को हम ज्यादा तवज्जो देंगे। अच्छी बात है, भर्ती हो। पेपर लीक की बात के लिए उन्होंने कहा कि एकदम टाइट है, वसूल लेंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। ठीक है, अच्छा है। लेकिन पेपर लीक के बाद जैसे बलात्कारी या महिलाओं से शोषण का छेड़खानी करने वाले अब बचेंगे नहीं, बुलडोजर चलेगा। तो बार बार उत्तर प्रदेश के लोग पूछते रह गए कि वो बीएचयू वाले जो 3 लोग थे, इन तीनों के घरों पर बुलडोजर चला क्या? हालांकि मेरा मानना यह है कि बुलडोजर न चले, न्यायपालिका अपना काम करे, कानून चले, कानून का डंडा चले, लेकिन कानून, न्याय, जाति और धर्म देख कर न चले। वो बीजेपी के पार्टी के अगर कार्यकर्ता हैं तो उनकी चर्चा ही नहीं होती। ठीक वैसे ही उन्होंने ये बताना था कि पेपर होने जा रहा है पुलिस में नौकरी के लिए, और वो ये बताना चाह रहे थे कि हम इसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा नौकरी देने जा रहे हैं, क्योंकि सपा के गुंडे जब गुंडई करें तो उनकी ठुकाई करें। जी, ये देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा है और सरकारी कार्यक्रम की भाषा है। वहां कई मंत्री बैठे थे, उन मंत्रियों के जरिए मुख्यमंत्री जी वहां यह बताने गए थे कि हमने देखिए कितनी विकास की सौगात दी है। आपका काम है साहब, आप कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बधाई आपको। नौकरी देना, अस्पताल बनवाना, रोड बनवाना, सुरक्षा और कानून की बात करना, ये इसीलिए आपको चुना ही गया है। आप उस बड़े ओहदे पर इसी जिम्मेदारी के लिए बैठे हैं। लेकिन साहब, जब आप ये भाषा अपने विपक्षी पार्टी के लिए बोलते हैं, ठोकने के लिए, सपा के गुंडों को ठोकर, गुंडे किसी के नहीं होते, और जो सरकार में बैठा होता है वो गुंडों को रोकता है और गुंडों को बचाता नहीं है। गुंडों को पार्टी और जाति नहीं देखता है, लेकिन मिट्टी में मिलाने के लिए केवल एक धर्म, एक जाति के लोगों को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करता जिस तरह से आप कर रहे हैं। न्याय, न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और आज का चुनाव ये लग रहा था कि आज का भाषण योगी आदित्यनाथ का ये लग रहा था कि चुनावी भाषण है और यह कोई अब सामान्य चुनाव नहीं होने जा रहा। और जहां से मैंने बात शुरू की थी
कि ये 10 उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। अगर वो इन उपचुनाव में हारते हैं तो कहीं दिल्ली वाले लोग उनकी कुर्सी बदलने के लिए शर्त की तरह इसे इस्तेमाल ना कर लें। और कहीं अगर वो उनका चुनावी प्रदर्शन बिगड़ता है तो केशव प्रसाद मौर्य, जिनके लिए कभी खबर चलती है कि प्रदेश के अध्यक्ष बीजेपी के बनेंगे या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तो जाएगी। तो ये उपचुनाव कहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन होगा या कौन बना रहेगा, कहीं इसका निर्णय तो करने के लिए नहीं हो रहा। कहीं इसी के दबाव में अपने शुरुआती भाषण ही इतने हिंसक और उत्तेजक तो नहीं दे रहे योगी आदित्यनाथ जी। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।